तो देखो, स्टोरी टेलिंग बेसिकली बहुत सिंपल चीज़ होती है। स्टोरी टेलिंग यानी आप अपनी स्टोरी को इस वे में बताना जिससे लोग आपके स्टोरी में ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा मिलजुल सके या फिर समझ सके स्टोरी को। तो उसके लिए बेसिकली आपको बस 5 लाइन्स फॉलो करनी है जो कि पीछे मैंने लिखी है। बहुत ही सिंपल है। अगर आपको स्टोरी टेलिंग नहीं आती, आप फट से सीख जाओगे ये वीडियो देख के। बहुत ही सिंपल चीज़ है। सबसे पहली लाइन है जो कि है सिचुएशन। सिचुएशन यानी आपका कैरेक्टर कौन से सिचुएशन में है करंटली, वो कहाँ पे स्टैंड करता है, उसका इंट्रोडक्शन, वो सब सारी चीज़ें सिचुएशन में आएगी। सबसे पहला पॉइंट है सिचुएशन। इसमें वो सारी चीज़ें कवर होगी कि आपका कैरेक्टर कौन है, उसका नाम क्या है, उसका ड्रीम या फिर उसका इंट्रोडक्शन, बेसिकली वो कहाँ स्टैंड करता है, अभी वो कहाँ पे है, उसका क्या लेवल है, वो सारी चीज़ें सबसे पहले पॉइंट में कवर होती है। तभी फर्स्ट हो गया। अभी आता है मेन सेकंड। और सेकंड पॉइंट है डिज़ायर। आपके कैरेक्टर के इंट्रोडक्शन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि आपके कैरेक्टर का डिज़ायर क्या है या फिर उसका ड्रीम क्या है जो उसे पूरा करना है एट द एंड। आपका जो डिज़ायर है कैरेक्टर का, वो लोगों को रिलेट करना चाहिए। अगर जितने ज़्यादा लोग रिलेट कर पाएंगे आपके कैरेक्टर के डिज़ायर से या फिर ड्रीम से, उतने ज़्यादा लोग कनेक्ट हो पाएगा आपसे और उतने ही ज़्यादा आपको व्यूज़ मिलेंगे और लोग आपके स्टोरी में उतनी ही ज़्यादा इंगेज रहेंगे। तो देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आपको अपना डिज़ायर या फिर आपके कैरेक्टर का डिज़ायर ऐसा रखना है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे रिलेट कर पाए और सिंपथाइज़ कर पाए बेसिकली। इसमें मेन ये है कि जितना आप रिलेटेबल रखोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, आपके ऑडियंस के लिए भी। अभी सेकंड पॉइंट तक कवर हो गया। अभी आता है थर्ड पॉइंट। अभी थर्ड पॉइंट है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली मतलब होता है कि आपके जो ड्रीम्स है या फिर आपके जो आपने डिज़ायर सेट किए उसके बीच में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है आपको, जो आपको या फिर आपके कैरेक्टर को फेस करनी पड़े। बेसिकली वो सारी चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट में आएगी। तो देखो, आपके कैरेक्टर के जो डिज़ायर के बीच में प्रॉब्लम्स आती है, तो उससे क्या होता है कि लोगों के मन में क्यूरियोसिटी बनती है कि अभी ये प्रॉब्लम आ गई तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे या फिर ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। वो लोग खुद भी सोचते हैं और आपके कैरेक्टर बहुत ज़्यादा लोगों को समझ में आता है या फिर रिलेटेबल लगता है कि हमारे साथ भी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है करके। तो आपको जो भी प्रॉब्लम्स या फिर सारी सिचुएशन है वो आपको अपने हिसाब से बतानी है। अभी आप ओरली बताओ या फिर विजुअली बताओ। मेनली क्या होता है, स्टोरी में विजुअली बताने से स्टोरी टेलिंग और भी ज़्यादा बेटर होती है। तो अब थर्ड पॉइंट के बाद फोर्थ पॉइंट आता है। तो फोर्थ पॉइंट मेनली है चेंज। तो चेंज यानी बेसिकली आपके कैरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हुआ या फिर उसकी थिंकिंग चेंज हुई या फिर उसकी मेंटालिटी चेंज हुई, जिसके बाद वो अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने लगा या फिर कुछ ऐसा हो रहा है जिससे आपको थोड़ा बेटर लग रहा है या फिर आपके कैरेक्टर को थोड़ा बेटर लगता है या फिर उसका ड्रीम अचीवेबल लगता है। वो सारी चीज़ें आपकी इस पॉइंट में आएगी। जैसे हो गया प्रॉब्लम को अलग तरीके से सोचना है फिर अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, उससे आपके सॉल्यूशन मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फोर्थ पॉइंट के बाद आता है फिफ्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट, जो कि है रिजल्ट। रिजल्ट यानी एंड। आपके कैरेक्टर का एंड कहाँ पे हुआ है या फिर आपकी जो स्टोरी का एंड कहाँ पे हुआ है। जैसे आपके कैरेक्टर के स्टार्टिंग में जो ड्रीम्स थे वो पूरे हुए कि नहीं हुए, आपने उसका सॉल्यूशन निकाला कि नहीं निकाला, जो बीच में प्रॉब्लम्स आए थे, और एंड में क्या हो रहा है या फिर क्या एंड में स्टोरी ख़त्म हो रही है, वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेन यही है कि आप फिफ्थ पॉइंट में एंड आपका प्रॉपर तरीके से करो। जो भी हुआ एक्चुअली, जो भी सॉल्यूशन मिला हो या फिर प्रॉब्लम से जैसे भी आप निकले हो और आपके एंड कहाँ तक हुआ है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे क्लियरली बता सकते हो। इससे क्या होता है कि स्टोरी एकदम प्रॉपर एंड तक जाके ख़त्म हो जाती है, जिससे लोगों को लगता है एकदम प्रॉपर सेटिस्फैक्शन कि स्टोरी प्रॉपर पॉइंट पे चालू हुई और प्रॉपर एंड हुई। बस देखो, प्रॉपर कोई भी इंपॉर्टेंट स्टोरी के लिए ये 5 चीज़ें ज़रूरी है। आप कोई भी मूवी उठा के देख लो, ये वाला ब्लूप्रिंट हमेशा फॉलो होता है। तो अपन एग्जांपल लेते हैं जुमानजी का। जुमानजी में सबसे पहले सिचुएशन क्या थी, ये सारे दोस्त एक गेम के अंदर फंस गए और उनके पास अलग अलग एबिलिटीज़ है। फिर दूसरे डिज़ायर में क्या आता है कि उनको गेम कंप्लीट करके ज़िंदा वापस निकलना है। फिर थर्ड कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट यानी मेन प्रॉब्लम क्या आती है उनको, अभी उनके पास 3 ही लाइफ है और उनको सारे मिशन कंप्लीट करके वापस जाना है।
और इतने डेंजरस जंगल को पार करके पूरे मिशन कंप्लीट करना है। अब फोर्थ आता है चेंज। चेंज यानी उनका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हुआ, उनके बीच में बॉन्डिंग अच्छी हुई, सबका टीम वर्क इंक्रीज हुआ, सबने टीम में काम किया और अच्छे से मिशन कंप्लीट किए। अब फोर्थ आता है रिजल्ट या फिर एंड। इसमें क्या हुआ, सबने प्रॉपरली मिशन कंप्लीट किया और वो लोग रियल लाइफ में वापस आ गए, गेम से बाहर आ गए, वो भी सब जिंदा आ गए सही सलामत। तो देखो अभी यही सारी चीज़ें आप जिस मूवी में देखोगे हर मूवी में यही फॉलो होगी। तब ये तो हो गया स्टोरी टेलिंग का, पर मेन बात होती है सरप्राइज की। अभी सरप्राइज यानी स्टोरी टेलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपका म्यूज़िक, क्योंकि उस हिसाब से आपकी स्टोरी मूव करती है। जहाँ सैड पार्ट है वहाँ सैड म्यूज़िक, जहाँ अच्छा पार्ट है वहाँ हैप्पी म्यूज़िक। म्यूज़िक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टोरी टेलिंग में। अभी देखो आप कोई भी हॉरर मूवीज़ देख लेना, अगर आप बिना म्यूज़िक के देख रहे हो तो आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा, और जैसे ही आप हल्का सा म्यूज़िक लगा के देखोगे तो वो फील होता है, या फिर हॉररनेस सबको फील होती है। मूवी का सीन या फिर कोई भी सीन इंटेंसिव लगता है। तो म्यूज़िक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम जब भी ट्राई करो स्टोरी टेलिंग का, अगर आपको बेसिकली नहीं आता म्यूज़िक तब धीरे 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 इम्प्लीमेंट कर सकते हो। मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीख सकते हो। तो देखो अगर तुम्हें यूट्यूब के रिलेटेड और कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपके लिए तो फ्री है, पर इससे मेरी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप क्रिएटिंग।